हेलो एवरीवन, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 के इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। तो ये पैसेज जो है सॉन्ग ऑफ बर्ड्स के बारे में है या बर्ड से रिलेटेड। लेट्स सी द फर्स्ट इज इन नेचर वन ऑफ द लवलीएस्ट सॉन्ग्स इज। तो नेचर में सबसे लवलीएस्ट सॉन्ग कौन सा है? ये स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज द लवलीएस्ट साउंड इन नेचर। तो जो बर्ड्स का सॉन्ग है वो सबसे लवलीएस्ट साउंड है, तो आंसर विल बी द सॉन्ग ऑफ बर्ड। देन सेकंड, व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो जब जंगली पक्षी रात में माइग्रेट करते हैं तो वो चिल्लाते क्यों हैं? तो आंसर हम यहाँ देखेंगे, व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट एंड दीज क्राइज may keep the birds together and help lost ones return to the flock। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड। तो रात में इसलिए चिल्लाते हैं ताकि जो बर्ड्स हैं उनको एक जगह जमा कर सके, और अगर कोई गुम गया इधर उधर तो वो भी वहां पर वापस आ जाए। तो आंसर विल बी टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। देन थर्ड, वी ह्यूमन बीइंग्स यूज वर्ड्स। हम वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर हम पैसेज में देखेंगे। वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडिया एंड दोज वर्ड्स हैव टू बी लर्न। तो अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं। सो आंसर विल बी ए, टू एक्सप्रेस आइडियाज। एंड फोर्थ, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। बर्ड्स अपनी लैंग्वेज नहीं सीख। ऑप्शंस, इट इज टॉट टू लर्न, इट इज ओनली अ क्वालिटी विथ ह्यूमन, इट इज एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विथ देम, एंड फोर्थ, इट इज डेवलप्ड विथ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। तो बर्ड्स जो ये साउंड सीखते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो ये यहाँ पर देखेंगे, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज, इट इज इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम। तो बर्ड्स जो है ये लैंग्वेज सीखते नहीं है, ये पैदाइशी उनके पास पहले से ही रहता है। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, इट इज एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम। देन फिफ्थ, द नाउन फॉर्म ऑफ मॉकिंग इज। मॉकिंग का नाउन फॉर्म बताना है, होता है मॉकरी। देन सिक्स्थ, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट। बर्ड्स का जो साउंड रहता है वो क्यों रहता है? टू सिंग अ सॉन्ग, टू कम्युनिकेट, टू फ्लाई एंड टू स्टार्ट अ मीटिंग। तो बर्ड्स जो है अपना साउंड क्यों निकालते हैं? तो इसका आंसर हम पैसेज में देखेंगे, कहाँ पर दिया हुआ है। सी हियर, अटेम्प्ट्स एट कम्युनिकेशन, द साउंड दैट बर्ड्स मेक आर। तो बर्ड्स जो साउंड निकालते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए रहता है। तो आंसर विल बी टू कम्युनिकेट, बी ऑप्शन। देन सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है? तो वो होता है फ्लॉक। देन एट्थ, विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, necessity of sound of birds, importance of sound of birds and importance of ecosystem। A और D तो इसमें नहीं रहेगा, कंफ्यूजिंग इसमें है B और C। necessity का अर्थ होता है जरूरत, ऐसी चीजें जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे हमारी बेसिक नीड्स है फूड, क्लॉथ और शेल्टर। और इम्पोर्टेंस का मतलब होता है उसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो बर्ड्स का जो साउंड है, साउंड अगर नहीं भी रहेगा तो बर्ड्स रह सकती है, मतलब वो जरूरत नहीं है पर उसका महत्व जो है वो रहता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड आउट। द नाइन्थ, व्हाई डज अ मदर हैन मेक साउंड्स। एक मदर हैन जो रहती है वो साउंड क्यों निकालती? तो इसका आंसर हम पैसेज में देखेंगे। सी हियर, अ मदर हैन मेक साउंड्स दैट वार्न्स की चिल्ड्रन ऑफ डेंजर एंड कॉजेज देम टू क्राउच डाउन मोशनलेस। तो डेंजर से बचाने के लिए रहता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी रहता है। सो आंसर विल बी, इसमें ये ऑप्शन में दिया है टू फीड हर चीक्स, देन टू प्रोटेक्ट हर चीक्स, टू गैदर हर चीक्स, और डी ऑप्शन में दिया है बोथ बी एंड सी। तो बी और सी दोनों काम के लिए वो साउंड निकालती है। सो आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि दोनों ही सही है। देन टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में क्या ट्रू है? दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्व्स। तो ये बिल्कुल सही है कि वो साउंड निकालना खुद ही सीख जाते हैं। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस। तो ह्यूमन से कम्युनिकेट करना उन्हें नहीं आता है। एंड सी इज दे कैन लर्न साउंड्स ऑफ अदर बर्ड्स। अदर बर्ड्स का साउंड वो सीख सकते हैं। तो ए और सी इसमें सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो ये पैसेज कन्वर्सेशन के बारे में है, तो इसका टाइटल हो जाएगा कन्वर्सेशन, और इसके नोट्स आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और नोट्स किस तरीके से बनाना है इसके लिए आप मेरा नोट मेकिंग का वीडियो। देन सेक्शन बी, राइटिंग, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। तो आपके पापा का ट्रांसफर जो है दूसरे शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। और घर के कुछ सामान जो है वो आपको बेचना है। डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। और इसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट या एड बनाना है।
तो बहुत आसानी से ये एडवर्टीजमेंट हम बना सकते हैं, जिसमें घर के 3-4 सामान जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी ऐसा बता देंगे, उससे रिलेटेड क्वालिटीज़ बता देंगे। तो हम बहुत आसानी से एडवर्टीजमेंट के। और मुझे क्वेश्चन दिया है, डिज़ाइन अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, यू मे यूज स्लोगन्स। तो इसमें एक पोस्टर बनाना है और पीपल को अवेयर करना है इसमें नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर हम कोई स्लोगन यूज करना चाहते हैं तो स्लोगन भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन इजीली मेक दिस। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव यू परमिशन टू गो ऑन अ टूर विथ योर क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। यू आर अभिषेक शर्मा। तो बच्चे का नाम यहाँ पे दिया हुआ है अभिषेक शर्मा। एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल को लिखना है और रीजन यहाँ पे दिया है टू गिव यू परमिशन टू गो ऑन अ टूर। तो आपको एक टूर पर जाना है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेना है और ये आप क्लास टीचर के साथ जाएंगे और आपके साथ क्लास 11 के जो है वो बच्चे भी रहेंगे। तो आपको टूर पर अपने क्लास टीचर और क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जाना है, इसके लिए आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेना है, इसके बारे में एक एप्लीकेशन लिखना है और बच्चे का नाम इसमें पहले से दिया है अभिषेक शर्मा, तो यही नाम। इसके और में जो क्वेश्चन दिया है, यू आर साक्षी रिसाइडिंग एट 10 शिवाजी नगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। तो इसमें फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए उसे गांव में बुलाना है। बच्चे का नाम इसमें दिया है साक्षी और एड्रेस भी दिया हुआ है 10 शिवाजी नगर जबलपुर। तो बच्चे का नाम और एड्रेस यही वाला यूज करेंगे और इसमें फ्रेंड को लेटर लिखना है, इसमें उसे गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए बुलाना है गाँव में। सो यू कैन इजीली राइट दिस लेटर। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 20 वर्ड। 3 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। देन सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स वंडर ऑफ साइंस के बारे में इसमें लिखेंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ हर कोई लिख सकता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड या जंक फूड के बारे में इसमें लिख सकते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल या एक पैराग्राफ लिखना है। इसके और में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके और में जो क्वेश्चन दिया है वो है राइट अ रिपोर्ट गिविंग द डिटेल अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल। तो इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखना है और स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट इसमें लिखना है। तो या तो आपको ये आर्टिकल लिखना है या फिर ये रिपोर्ट लिखना है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। देन सेक्शन सी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। तो इसमें से कोई 5 करना है। फर्स्ट इज मोनिका इज ब्लैंक बीएससी स्टूडेंट। आर्टिकल भरना इसमें ए एन और द। तो ब्लैंक के बाद दिया है बीएससी। बीएससी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो यह ब से चालू होता है, ब एक व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए इसमें आ जाएगा अ बीएससी स्टूडेंट। सो मोनिका इज अ बीएससी स्टूडेंट। देन सेकंड, ही हैजंट गॉट ब्लैंक मनी इन हिज पॉकेट। ऑप्शंस आर एनी, सम एंड फ्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे हैजंट दिया हुआ है मीन्स एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी रहता है तो उसमें सो योर आंसर विल बी ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। देन थर्ड, डू यू नो ब्लैंक हैज हैपेंड। तो क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है। ऑप्शन इसमें है दैट, व्हाट और व्हाई। तो क्या हुआ है, क्या के लिए वर्ड आएगा व्हाट, वर्ड का मतलब होता है क्या। सो योर आंसर विल बी। देन फोर्थ, मोहन वॉज फाइंड ब्लैंक हिज मिसडीड। ऑप्शंस आर फॉर, ऑफ एंड टू। तो मोहन को उसकी मिसडीड के लिए फाइन किया गया, के लिए वर्ड आ जाएगा फॉर। देन फिफ्थ, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज ब्लैंक विंड, एनी, नो एंड नन। तो मौसम जो है कोल्ड था पर वहां पर कोई भी हवा नहीं, कोई नहीं के लिए ऑप्शन आ जाएगा, नो ऑप्शन आएगा इसमें। देन सिक्स्थ, इंग्लिश इज ब्लैंक इन मेनी। ऑप्शंस आर स्पीकिंग, स्पोकन एंड स्पीक। अब ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर है स्पोकन। तो योर आंसर विल बी इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। देन नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। इसमें से कोई 5 करना है। फर्स्ट, ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। इसका नेगेटिव बनाना है तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब में एस या ई एस इसमें लगा हुआ है, तो जब एस या ई एस लगा रहता है तो वहाँ हमें डज नॉट का यूज़ करना पड़ता है। तो टीचर्स के पहले यहाँ पर लगा देंगे डज नॉट, ही डज नॉट, और ये टीचर्स में से ये जो ई एस है इसको यहाँ से हटा देंगे। सो ही डज नॉट टी। देन सेकेंड, द इज हिमालय हाइएस्ट द वर्ड माउंटेन ऑफ द। यहाँ पर वर्ड है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको अरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वो सेंटेंस बनेगा द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। देन थर्ड, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours। करेक्ट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस को करेक्ट करना है
तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे फॉर दिया हुआ है। फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो इसके लिए तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ही हैज बीन स्लीपिंग, या फिर हैड बीन स्लीपिंग, या विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। मीन्स प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में से हम कोई भी इसमें ले सकते हैं जिसका फॉर्मूला रहता है, उसमें एज या हैव रहेगा, या फिर हैड रहेगा, या फिर विल शैल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING स्लीपिंग इसमें पहले से दिया हुआ है, तो ये इसको ऊपर हटाना है। तो इसकी जगह लगाएंगे हैज बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, और स्लीपिंग तो उसमें रहेगा ही। तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, कंबाइन यूजिंग सो दैट। इस सेंटेंस को सो दैट से कंबाइन करना है। तो सो दैट से कंबाइन करना बहुत ईजी है। ये वेरी की जगह सो लगाएंगे और यहाँ बीच में लगा देंगे। तो योर आंसर विल बी ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। देन फिफ्थ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है। तो फुटबॉल को पहले ले लेंगे। फुटबॉल, फुटबॉल एक ही है तो इसके साथ आ जाएगा इज। कंटिन्यूअस में जो वर्ड यूज होता है वो है BEING, बीइंग। फिर उसका V3 लेंगे, प्लेड बाय, और दे का हो जाएगा देम। सो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। देन सिक्स्थ, राजा क्राइड फॉर, यहाँ पे मिल्स लिखा हुआ है, ये है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला रहता है V1 या V1 प्लस SEIES। तो राजा के साथ जो वर्ब आएगी उसमें SEIS आएगा। तो क्राइड की जगह यहाँ पर लिख देंगे क्राइज। राजा क्राइज फॉर। सेक्शन D, टेक्स्ट बुक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। ये टेक्स्ट बुक से एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में ग्रैंड मदर वर्ड हमें दिख रहा है। इट मीन्स ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया गया है जिसके राइटर है खुशवंत सिंह। Now let's see the questions. Who was covered with a red shroud? तो रेड श्राउड या लाल कफन से किसे कवर किया गया? तो वो थी द ग्रैंड मदर। देन सेकेंड, वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स? जो बर्ड्स है वो ब्रेड के टुकड़े क्यों नहीं खाती है? तो आंसर इज बिकॉज दे वर मॉर्निंग। तो वो शोक प्रकट कर रही थी, वो भी विलाप कर रही थी, इसलिए उन्होंने ब्रेड के टुकड़े नहीं खाए। देन थर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी? तो पैसेज में से ऐसा वर्ड ढूंढ के बताना है जिसका मतलब होता है अ डेड बॉडी। तो करेक्ट आंसर इज सी, कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, श्राउड का मतलब होता है कफन, ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला, और फ्यूनरल का मतलब होता है मैयत। तो डेड बॉडी के लिए जो करेक्ट वर्ड आ जाएगा वो है कॉप्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज? इस पैसेज के ऑथर या राइटर कौन है? सो ऑथर इज खुशवंत सिंह। देन फिफ्थ, द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में बताना है। तो बर्ड्स जो है वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाती है, सो आंसर विल बी डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स। देन क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो कार्डबोर्ड वर्ड इसमें लिखा हुआ है, इट मीन्स ये अ फोटोग्राफ पोएम से लिया गया है जिसके पोएट है शर्ले टाउनसन। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो? कार्डबोर्ड क्या दिखाता है? तो उसमें एक फोटोग्राफ है, सो योर आंसर विल बी अ फोटोग्राफ। देन सेकंड, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच? बीच में कौन प्रेजेंट नहीं था? तो वहाँ पे पोएटेस नहीं थी क्योंकि वो उस समय पर नहीं थी, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ था। फिर अंकल वहाँ पर थे क्योंकि वो फोटो खींच रहे थे। आंट या उसकी मौसी भी थी, और यहाँ पे अंकल लिखा हुआ है, इसकी जगह ऑप्शन है मदर। तो मदर भी वहाँ पर थी और पोएटेस वहाँ पर नहीं थी, सो योर करेक्ट आंसर विल बी द पोएटेस। देन व्हाट डज ट्रांजिएंट मीन? ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। तो परमानेंट तो होता है स्थायी, टेम्पररी और इम्परमानेंट दोनों का मतलब होता है अस्थायी। तो योर आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ नन ऑफ दीज की जगह है बोथ बी एंड सी। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये भी पैसेज पढ़ के उसके आंसर देना है। इसमें मुराद वर्ड या नाम दिया हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो पैसेज है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लेसन से लिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स? हॉर्स के ऊपर कौन बैठा हुआ था? आंसर इज कजिन ऑफ द स्पीकर। जो मुराद है उसके ऊपर बैठा हुआ था और वो स्पीकर का कजिन था। देन सेकंड, फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन? ये एक्सट्रैक्ट कौन से लेसन से लिया गया है? सो आंसर इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। देन थर्ड, इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक? मुराद कौन सी लैंग्वेज में बोलता है? तो वो है आर्मेनियन।
ऑप्शन सी। देन फोर्थ, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म बताना है, वो होता है ब्यूटी। देन क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। इसमें से कोई 5 करना है। फर्स्ट वॉज लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड। तो ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो कब एंड होती है? सो आंसर इज व्हेन द नरेटर एंड हिज फैमिली शिफ्टेड टू सिटी। जब वो शहर में रहने चले जाते हैं तो उनके बीच का कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो जाता है। देन सेकंड, व्हाट वाज द फीट दैट गॉर्डन कुक रिपीटेड आफ्टर 200 ईयर्स बैक। तो वो कौन सा कमाल था जो गॉर्डन कुक ने रिपीट किया? तो वो था दुनिया की यात्रा करना, समुद्री यात्रा चारों साइड, जैसे पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, तो वो भी वैसी यात्रा दोबारा रिपीट करना चाहते थे। देन हु वॉज टूटनखामुन। टूटनखामुन कौन था? तो ये एक इजिप्ट का किंग था, इजिप्टियन किंग, और इसी की मम्मी जो है वो सबसे पहली बार स्कैन हुई थी। देन हु वर अदर टू क्रू मैन दैट एक्कम्पनाइड द जर्नी। वो दोनों क्रू मैन का क्या नाम था? तो पहला तो था अमेरिकन लैरी विर्जिल एंड दूसरा एक स्विस था हर्ब सेगलर। देन 5, व्हाई डिड ग्रैंडमदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड व्हाई। ग्रैंडमदर जो है विलेज डॉग्स को खाना क्यों खिलाती थी? तो ग्रैंडमदर जो है बहुत जनरस थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, उन्हें जानवर बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो इसकी वजह से वो गांव के डॉग्स को खाना खिलाती थी। देन 6, व्हाट नेम डिड एमेनहॉटेप 4 चेंज टू। अमेनहॉटेप 4 अपना नाम चेंज करके क्या कर रख लेता है? सो आंसर इज एखेनेटन। देन क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। इसमें कोई 3 करना है। व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफर्स टू इन द पोएम। ये द फोटोग्राफ पोएम से लिया गया है। सो द कार्डबोर्ड इज द फ्रेम दैट बॉर्डर्स एंड सपोर्ट्स फोटोग्राफ। उसके पीछे जो खड्डा लगा रहता है और जो फ्रेम रहती है वही कार्डबोर्ड है। देन सेकंड, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द बर्ड्स। ये द लेबरनम टॉप से लिया गया है। तो जब गोल्डफिंच बर्ड वहाँ पर आती है तो उस पेड़ में क्या फर्क पड़ता है? सो फर्स्ट इज साइलेंट एंड स्टिल लेबरनम टॉप स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग एंड मूविंग। मीन्स पहले तो वो बहुत शांत रहता है लेकिन बर्ड के आने के बाद उसमें हलचल होने लग जाती है। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? ये द वॉइस ऑफ द रेन पोएम से लिया गया है। तो बारिश अगर नहीं होगी तो जितने भी वेल्स और रिवर्स है वो सभी सूख जाएंगे, क्रॉप्स पूरी फेल हो जाएंगी, सॉइल पूरी ड्राई हो जाएगी और सभी जगह ड्रॉट या सूखा पड़ जाएगा। सो दीज थिंग्स यू कैन राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज कंपेयर्ड विथ गोल्डफिंच मूवमेंट। ये भी द लेबरनम टॉप से लिया गया है। तो गोल्डफिंच का मूवमेंट का कंपैरिजन किससे हुआ है? तो उसका कंपैरिजन जो है वो एक लिजार्ड से हुआ है। जिस तरह लिजार्ड बहुत ही स्लीक या चिकनी, एब्रप्ट मीन्स जो अचानक आती है और बहुत अलर्ट या एक्टिव रहती है, उसी तरीके से ये गोल्डफिंच बर्ड का भी मूवमेंट रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो यहाँ से कोई 2 करना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद हैव विद द हॉर्स। मुराद की हॉर्स के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग थी? तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर और ऑनेस्ट थी। वो उसका बिहेवियर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझता था। देन सेकेंड, When did the boys return the horse? तो एरम और मुराद जो है वो घोड़े को कब वापस करते हैं? तो जॉन बायरो जब उनसे मिलता है, घोड़ा उनके पास में रहता है, वो अपने घोड़े को पहचान लेता है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं रहता है कि घोड़ा जो है दोनों लड़कों ने चोरी किया है। तो तब उनकी अंतरात्मा जाग जाती है कि चोरी करने के बाद भी ये हमें चोर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो घोड़ा वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन थर्ड, व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग। ऑथर जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर में क्यों आती है? तो वो मिसेस डॉर्लिंग के घर में अपने घर का सामान लेने के लिए आती है जो युद्ध के समय में उसकी मम्मी ने मिसेस डॉर्लिंग के घर में रखा हुआ था। देन फोर्थ, व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट लॉस देयर वैल्यू ऑफ द ऑथर। ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यू है क्यों खत्म हो जाती है ऑथर के लिए? क्योंकि उसकी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं रहती है और वो जो ऑब्जेक्ट्स है किसी दूसरे के घर में रहते हैं और उससे सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए अब उसका ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और जो मिसेस डॉर्लिंग रहती है जो उन सामान को रखती है कि वापस करने की भी ऐसी कोई इच्छा दिखाई नहीं देती, इसलिए राइटर जो है वो दुखी हो जाती है और वो उन ऑब्जेक्ट्स को वहीं पर। देन क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी टू। तो इसमें से भी कोई 2 करना है। एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू अ सिटी स्कूल। तो जब वो सिटी स्कूल में जाना चालू कर देता है तो ग्रैंडमदर जो है वो डिस्टर्ब क्यों रहती है? 3 रीजंस इसमें बताना है। तो पहला तो है नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वहाँ पे भगवान के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। देन सेकेंड, कुड नॉट हेल्प हिम इन इंग्लिश, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उसमें ग्रैंडमदर कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। एंड थर्ड इज
शी डिसलाइक म्यूज़िक, वहाँ पर म्यूज़िक पढ़ाया जाता था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये 3 रीज़न की वजह से ग्रैंड मदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। देन सेकेंड, अंडर द एडवर्स कंडीशंस चिल्ड्रन हैड एग्जिबिटेड एग्जाम्पलरी करेज। प्लीज एलेबोरेट द स्टेटमेंट एंड नेम ऑफ लेसन इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इस लेसन में जब बच्चे और उनके परिवार वाले समुद्री यात्रा करते रहते हैं तो उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें चोट भी लग जाती है, तो भी बच्चे हिम्मत नहीं हारते। तो ये सभी चीज़ें हम उसमें बता सकते हैं। देन थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट इन 75 वर्ड्स अबाउट किंग टूट। इसमें किंग टूट के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। उसका पूरा नाम टूटनखामुन रहता है और उसकी मम्मी सबसे पहली बार स्कैन होती है, वो एक इजिप्शियन किंग रहता है और बहुत अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी डेथ का जो रीज़न है वो एक मिस्ट्री है जो अभी तक किसी पता नहीं है। और भी हम जो लिखना चाहें वो किंग के बारे में इसमें लिख सकते हैं। देन 14, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया इसमें लिखना है। तो अ फोटोग्राफ पोएम में जो पोएटेस है वो अपनी मम्मी का एक फोटोग्राफ देखती है और इस फोटोग्राफ में मम्मी के साथ मम्मी की 2 कजिन्स भी है, बेटी और डॉली। तो वो फोटोग्राफ देख के वो खुश भी होती है और दुखी भी होती है। खुश इसलिए होती है क्योंकि फोटोग्राफ में मम्मी बहुत खुश दिखाई दे रही है और दुखी इसलिए होती है कि मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट। एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो इसका सेंट्रल आइडिया अगर नहीं लिखना है तो इसका लिख सकते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम में जो कवि है वो बारिश से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। और इसमें और बताती है वो कि जिस तरीके से पानी का जल चक्र रहता है, जिसमें पानी समुद्र से भाप बनकर बादल के रूप में ठंडा होता है और फिर बारिश के रूप में फिर से समुद्र में वापस आ जाता है, उसी तरीके से कोई भी जो सॉन्ग है वो उसके ओरिजिनेटर या जो उसका लिखने वाला है लेखक, उसके हृदय से निकलता है, सुनने वालों के पास में जाता है और वापस जो है उसके हृदय में वापस आ जाता है। तो ये कंपैरिजन इसमें किया गया है, ये सब हम इसमें बता सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। सो द एड्रेस स्टोरी के बारे में इसमें बताना है, जिसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन प्रेडिकामेंट मीन्स ह्यूमन की जो कठिन परिस्थिति रहती है जो वार या युद्ध के बाद में होती है। मीन्स कहीं पर भी अगर युद्ध होता है तो उसके बाद शांति हो ही नहीं सकती, उसके बाद हमेशा दुखी रहता है और जन और धन दोनों की जो है वो हानि होती है। इसी के बारे में इसमें बताया। इसके और भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग क्यों है, तो ये एक एडवेंचरस स्टोरी है जिसमें एरम और मुराद के बारे में बताया गया है, जो एक घोड़े को तो चुराते हैं लेकिन उनकी जो ट्राइब है अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस रहती है और बाद में जब उनकी अंतरात्मा जाग जाती है तो वो घोड़े को वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर एंड आई होप दैट यू माइट हैव डन this paper very well and you all can score good marks in this paper. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep watching and watching my channel. Thank you.